जय श्री राम दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तव विजय में। और मैं आपका फ्रेंड, मैं आपका वेल विशर, मैं आपका गाइड विजय मिश्रा पुनः आपके सामने उपलब्ध हूँ एक नया स्पेशल वीडियो लेकर के आपके वेल्थ को बढ़ाने का। क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ भौतिकतावादी समाज हो गया है, और इस भौतिकतावादी समाज में यदि आपके पास पैसा है तो ही आपके पास इज्जत है, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास ना तो घर में इज्जत होगी ना बाहर आपकी इज्जत होगी। ठीक है, मेरी बातों से आप इसको अपने पर्सनल लाइफ में भी रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो लोग धनवान हैं, जो लोग अच्छा खाना पीना गाड़ी बंगला मेंटेन करके चल रहे हैं, उनकी समाज में ज़्यादा इज्जत है। वहीं जो लोग थोड़ा सा कम अच्छा गाड़ी, छोटी गाड़ी, छोटा घर या किराए का घर या टैक्सी से या साइकिल से या स्कूटर से, बाइक से चल रहे होते हैं, उनको वो समाज में इज्जत नहीं मिल पाती। जो आपके आजू बाजू में चारों तरफ देखेंगे तो जो इज्जत लोगों को अधिक पैसे वालों को देते हैं। तो वेल्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रिस्पेक्ट, योर स्टेटस एंड योर नेम एंड फेम। आज के समय में जितना आपके पास वेल्थ है उतना ही आपका नाम, उतना ही आपका यश लोग जानते हैं। आपके पास अगर फंड है तो आप बीमारी बड़ी से बड़ी हो जाए उसका इलाज करवा सकते हैं, अपने हेल्थ को गेन कर सकते हैं। आपके पास फंड है तो आपके रिश्ते बहुत अच्छे बने रहेंगे, आपके रिश्तेदार आपसे बहुत अच्छे बने रहेंगे। आपके पास फंड नहीं है तो आपके रिश्तेदार आपको फ़ोन भी नहीं करेंगे, आना तो दूर की बात है। ठीक है ना। तो वेल्थ इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड वेल्थ इज एसेंशियल टूल ऑफ योर लाइफ इन दिस कलयुग। क्योंकि कलयुग अर्थ युग है, अर्थ अर्थात पैसा। तो आज के समय में जिसके पास पैसा है वही आदमी अपने रिश्तों को मेंटेन कर पा रहा है, रिश्ते बना पा रहा है और समाज में सर उठा करके जी पा रहा है। तो आज का वीडियो स्पेशल उनके लिए भी होने वाला है जो जीवन में मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उस मेहनत को फंड में, रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनके जीवन में मेहनत तो गधे के जैसी है लेकिन जो रिजल्ट फंड वाला है वो आ रहा है चींटी वाली स्पीड से, थोड़े थोड़े चिल्लर अमाउंट में। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं आपके धन भाव की। सबसे पहले आपकी कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं। ये जो आपका धन भाव होता है इसमें कोई एक नंबर लिखा होगा 1 से लेकर 12 के बीच में। यदि यहाँ पर 1 और 8 में से कोई एक नंबर लिखा है तो आपके धन भाव के स्वामी होते हैं मंगल। अगर आपके सेकंड हाउस में, इस भाव में अगर 2 नंबर या 7 नंबर लिखा है तो आपके धन भाव के स्वामी होते हैं शुक्र। 3 और 6 लिखा है या 3 और 6 में से कोई एक नंबर लिखा है तो बुध। 4 लिखा है तो चंद्रमा। 5 नंबर लिखा है तो सूर्य होते हैं आपके धन भाव के स्वामी। 9 और 12 में से कोई एक नंबर लिखा है तो होते हैं गुरुदेव बृहस्पति आपके धन भाव के स्वामी। और 10 और 11 अगर लिखा है इनमें से कोई एक नंबर तो आपके धनेश होते हैं शनिदेव। अब ये तो हुई 12 राशियाँ। ये जो 12 राशियाँ हैं ये देती हैं एटमॉस्फियर। ठीक, राशि जो होती है किसी भी भाव को एक माहौल देती है, एक एटमॉस्फियर देती है और उस एटमॉस्फियर की वैल्यू है। जैसे मटर है, सर्दी की फसल है, तो आप मटर सर्दी में ही बोएंगे तो अच्छी होगी। अगर आप मटर इस अप्रैल मई में बोएं, इसकी खेती करें, तो आप देखेंगे आपकी मटर जिस तरह से सर्दियों में होती है उस तरह से इस सीजन में नहीं हो पाएगी। सो माहौल, एटमॉस्फियर इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले जानिए माहौल। माहौल क्या है? वो राशि है। वो राशि क्या कहती है, उस राशि का क्या गुणधर्म है, वो राशि कैसे माहौल को लाइक करती है। अगर आप उस माहौल के अनुसार काम करते हैं तो आपकी जो जड़, जो भाव होता है वो होता है जड़। भाव का स्वामी जो होता है वो होता है जीव। तो सर्वप्रथम आपको जड़ मजबूत करनी है, फिर हम बात करेंगे जीव और फिर हम बात करेंगे सेकंड हाउस में बैठे हुए ग्रह की। तो आज इन 3 पॉइंट से आपके धन भाव को हम स्ट्रेंथन करने की चर्चा करने वाले हैं। अब अगर आपके सेकंड हाउस में मेष राशि बैठी है तो मेष राशि का अर्थात क्या हुआ? मेष राशि एक फायर एलिमेंट की राशि है, अग्नि तत्व राशि है। ठीक है, तो ये आपको जल्दबाज बनाएगी। आप तेज बोलेंगे, जल्दी में बोलेंगे, गर्म मिजाज होंगे, गुस्सैल होंगे। ठीक, मेष अर्थात भेड़। भेड़ क्या करता है? भेड़ का जो सर होता है बहुत मजबूत होता है
वो हर जगह अपने सर से ही लड़ता रहता है, सर मारता रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपके दिमाग में फंड 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 फंड, पैसा 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 चलेगा, और अगर नहीं चल रहा है तो आप फेल हैं। ये आपका जो माहौल है, एटमॉस्फियर है, मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी है और सेकंड हाउस के लॉर्ड की है। अगर आपका धनेश अस्त है, पीड़ित है, पाप कर्तरी में है, तो आपके धन भाव का जो माहौल है वो अपने आप खराब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, क्योंकि जो मेष राशि है ये चर राशि है पहली चीज, फिर उग्र स्वभाव की मंगल की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। तो ये चीज़ चाहती है कि आप आलस त्यागो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपने दिमाग में आप बैठा लो कि आपको पैसा कमाना है, ठीक है, अपने सर में वो चीज़ आप फीड कर लो। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा जीवन में आपको मेहनत करने से नहीं डरना है। यह पृष्ठोदय राशि होती है, पीठ के बल इस राशि का उदय होता है और मेष राशि की दिशा होती है पूरब। तो आपको पूरब दिशा में कोई वो काम करना चाहिए जो फिक्स ना हो करके बल्कि कुछ चलने वाला कार्य हो, ठीक। चलने वाले वो कार्य होते हैं जहाँ पर जैसे टूर एंड ट्रेवल्स, जैसे कोई मशीनरी, जैसे कोई सेल्स एंड मार्केटिंग का जॉब, जहाँ पर आप थोड़ा बहुत चलते हैं, वो काम होता है चर राशि का, ठीक है। तो जो आपकी मेष राशि है आपके सेकंड हाउस में, ये आपको माहौल दे रही है चलने वाला, थोड़ा सा गर्म मिजाज, लीडरशिप, प्लस आपके अंदर जो होना चाहिए काम को ना टालने की प्रवृत्ति। यदि आपके अंदर काम ना टालने की प्रवृत्ति है तो आपका ये जो माहौल है सपोर्टिंग हो जाएगा। बात हुई धन भाव की। नेक्स्ट हुआ धनेश। मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। तो अब आपका मंगल कहाँ बैठा है अपनी कुंडली में ये देखें। और मंगल के लिए जो आपको सबसे बढ़िया उपाय होता है वो होता है अपने छोटे भाई की सेवा। अपने छोटे भाई को कुछ मीठा खिलाएं, या हनुमान जी की सेवा करें, बंदरों की सेवा करें, या नीम के पेड़ लगाएं। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कुंडली में मेष राशि धन भाव में ना हो लेकिन मंगल आपके धन भाव में बैठे हो। तो जो आपको मैं मंगल के लिए यहाँ उपाय बता रहा हूँ, यही उपाय आपके मंगल को स्ट्रेंथन करने के लिए आप कर सकते हैं यदि आपकी कुंडली में धन भाव में मंगल बैठे हैं, भले ही किसी अन्य राशि के हों। यहाँ पर आपको मैं रत्न पहनने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। रत्न आप तभी पहने जब मंगल लग्नेश हो, पंचमेश हो, नवमेश हो और 6, 8, 12 में ना बैठे हों, ठीक है, तभी आपको किसी भी ग्रह का रत्न पहनना चाहिए। तो आपकी अगर मेष राशि वालों ने समझा कि माहौल कैसा हो और मेष राशि का स्वामी मंगल बैठा है तो मंगल को स्ट्रेंथन कैसे करना है, क्योंकि भाव होता है जड़, आपको सबसे पहले जड़ मजबूत करनी है, फिर होता है भावेश जीव, तो जीव को बाद में मजबूत करना है। मंगल को मजबूत करने के लिए आपको मैंने जो उपाय बताए इनको करिए, या बरगद के पेड़ में डेली जाकर के जल चढ़ाइए। जल में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा चावल और थोड़ी सी रोली डालना है। बरगद के नीचे जड़ में देखेंगे तो जो पानी बह के आएगा थोड़ी सी मिट्टी गीली हो जाएगी, तो उस गीली मिट्टी का तिलक आपको अपने माथे पे लगाना है। इससे आपको मंगल, चंद्रमा, सूर्य तीनों की एनर्जी मिलेगी और इससे आपका धन भाव मजबूत हो जाएगा, इससे आपका मंगल स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो हमने बात कर ली मेष राशि और मेष राशि के स्वामी की, धनेश और धन भाव। मंगल अगर आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो आपने क्या करना है, हमने इस पे बात की। अगली राशि होती है वृषभ राशि। वृषभ राशि अगर आपके धन भाव में विराजमान है, अर्थात आपके धन भाव में अगर 2 नंबर की राशि लिखी हुई है, तो वृषभ राशि एक स्त्री राशि है, सौम्य राशि है और ये दिखाता है हमारे चेहरे को, सुंदरता को। वृषभ अर्थात बैल, बैल जो होते हैं सुंदर होते हैं, ठीक है। तो आपको अपने आप को ब्यूटीफुल, अपने आप को सुंदर बनाने की आवश्यकता है, अपने आप को मेंटेन करने की आवश्यकता है, अपने आप को सॉफ्ट स्पोकन, सॉफ्ट हार्टेड बनाने की आवश्यकता है। अगर आप क्रूर बन के रहेंगे, अगर आप गाली गलौज करेंगे तो आपका ये जो एटमॉस्फियर है खराब हो जाएगा। बैल जो होते हैं सुंदर होते हैं, एनर्जेटिक भी होते हैं, ठीक। एनर्जी के मामले में बैल में कोई कमी नहीं होती है, लेकिन वो सुंदरता के साथ होते हैं क्योंकि शुक्र की राशि है। शुक्र अर्थात सुंदरता।
तो अगर वृषभ राशि है तो आपको सौम्य बनना है, आपको लोगों को गाली गलौज करने से बचना है। वृषभ राशि दक्षिण दिशा में बलवान होती है, तो आपको दक्षिण दिशा में भी कोई काम करने में सफलता मिलेगी अपने जन्म स्थान से। अपने जन्म स्थान से देखिए कि दक्षिण दिशा में कौन सा शहर है, कौन सा कंट्री है, उधर जाइए, उधर आप काम करिए, देखिए आपका काम निश्चय ही बन जाएगा। यह भी एक पृष्ठोदय राशि होती है, तो इसका पीठ के बल उदय होता है, तो थोड़ा सा आपको शुरुआत में संघर्ष करना पड़ सकता है, बट एक बार आप लाइमलाइट में आ गए फिर आपको संघर्ष की ज़रूरत नहीं है, फिर आप एंजॉय करेंगे। ये वैश्य अर्थात बिजनेसमैन टाइप की राशि होती है, तो ये लोग मनी माइंडेड होते हैं। अगर आप मनी माइंडेड नहीं हैं तो मनी माइंडेड बनिए, ठीक है। मनी माइंडेड आप तब होंगे जब आपका राशि स्वामी मजबूत होगा, अच्छा होगा। अगर आपका राशि स्वामी पीड़ित है, अस्त है, तो आप मनी माइंडेड नहीं होंगे। तो आपको अपने राशि स्वामी को मजबूत करना है, अपने मेंटली आपको ऐसा कुछ करना है जिससे आप मनी माइंडेड हो सकें, ठीक है। अपनी सोच में परिवर्तन लाने की आवश्यकता होगी। एक बार आप मनी माइंडेड होते जाएंगे तो आपकी ये राशि का जो माहौल है वो बनने लगेगा। अब वृषभ राशि क्योंकि शुक्र की राशि है, दिशा दक्षिण है, साथ ही इस राशि के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज। तो आपको अगर वृषभ राशि के स्वामी को मजबूत करना है तो क्या करना है, अब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, या फिर श्री सूक्तम का पाठ करिए, या कनकधारा मंत्र का पाठ करिए, या आप कर सकते हैं तो तीनों का पाठ करिए। श्री यंत्र का घर में आप स्थापना करिए किसी शुभ मुहूर्त में, जैसे दीपावली, अक्षय तृतीया, धनतेरस। श्री यंत्र के साथ साथ आप कुबेर यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं, इससे भी आपका धन में वृद्धि होगा। अब कुबेर से बात आई। कुबेर कौन होते हैं? कुबेर होते हैं खजांची। इसी तरह से आपका जो धन भाव का स्वामी होता है ना, ये तो होता है मालिक, पैसे का मालिक। लेकिन सेकंड हाउस में लिखी हुई राशि और सेकंड हाउस में बैठे हुए ग्रह, ये होते हैं खजांची। आप देखो, कभी भी देखो तो बैंक में जो पैसा होता है, पैसा देने वाला कौन होता है? कैशियर होता है ना। वो पैसे का मालिक नहीं होता, लेकिन देता वही है। तो आपको जैसे माता लक्ष्मी को आप प्रसन्न करते हैं, तो धन की लक्ष्मी जी मालिक किन है, धन की देवी हैं। तो आप देवी को प्रसन्न कर लिए, धन तो आएगा। लेकिन उन्होंने जो आदेश दिया, जो उन्होंने ऑर्डर पास किया, उस ऑर्डर को फॉलो करना काम है कुबेर जी का। अब कुबेर जी अगर आपसे नाराज़ हैं, प्रसन्न नहीं हैं, तो कुबेर जी टाल मटोल करते रहेंगे। उन्होंने बोला कि इस आदमी को 10 करोड़ दो, उन्होंने 1 जीरो कम कर दिए, 1 करोड़ हुआ, फिर आपको 1 ही करोड़ मिलेगा। तो आपको धन भाव में राशि, ठीक, धन भाव में लिखे हुए ग्रह और धन भाव का स्वामी धनेश, इन दोनों के उपाय करने हैं, इन दोनों को मजबूत करना है, जिससे कि आपके जीवन में धन का जो आवागमन है प्रचुर मात्रा में होना प्रारंभ हो जाए। आपको खजांची को भी खुश रखना है और मालिक को भी खुश रखना है। तो वृषभ राशि वाले आप ये कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि ये सौम्य और स्त्री राशि है, तो आपको महिलाओं का सम्मान करना होगा, ठीक है। महिलाओं के सम्मान की आदत डालिए। और जिन लोगों की कुंडली में शुक्र देवता दूसरे भाव में विराजमान हैं, बैठे हुए हैं, वो भी ये उपाय करें अपने शुक्र को मजबूत करने के लिए। और अगर शुक्र आपके लग्नेश हैं, पंचमेश हैं, नवमेश हैं, 6, 8, 12 में नहीं बैठे हैं, तो आप शुक्र का रत्न भी पहन सकते हैं। साथ ही आप शुक्र को अच्छा रखने के लिए सफ़ेद कपड़े पहने। अगर आप महिला हैं तो आप सफ़ेद कपड़े वो पहने जिनमें कम से कम थोड़ा बहुत कलर हो। महिलाओं के लिए सफ़ेद वस्त्र पहनने की मनाही है हमारे सनातन धर्म में, ठीक है। तो आप सफ़ेद वस्त्र जरूर पहने, लेकिन उसमें कुछ कलर कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए, चाहे किनारों पर ही हो, बट कलर उसमें होना चाहिए, सो दैट वो सफ़ेद, पूरा सफ़ेद वस्त्र ना हो। अगर आप पुरुष हैं तो आप वाइट शर्ट पहनिए, वाइट जैकेट पहनिए, ब्लेजर वाइट डालिए, रुमाल वाइट पहनिए, मोजे सफ़ेद पहनिए, बनियान अंडरगारमेंट सफ़ेद पहनिए। अपने आप को साफ़ सुथरा रखिए। शुक्र को अच्छा रखने का सबसे शानदार और सस्ता उपाय है, डेली अपने आप को साफ़ सुथरा रखिए, डेली नहाइए, बालों को समय से आप कटवाते रहिए, सेविंग टाइम से करते रहिए, अपने मूंछ को सेट करते रहिए, अपने कपड़े को प्रेस करके साफ करके पहनिए। इतने से ही आपका शुक्र
अच्छा होना प्रारंभ हो जाता है। और अगर आप और अपने शुक्र को अच्छा करना चाहते हैं तो नवरात्रि में माता की जितनी शक्तिपीठ हैं उनमें से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिपीठ के आप दर्शन कर सकते हैं उन शक्तिपीठों के दर्शन करिए। देखिए आपके शुक्र कैसे अच्छे नहीं हो जाते हैं। अब अगर आपके द्वितीय भाव में मिथुन राशि है तो मिथुन राशि होती है बुध की, और इसकी जो दिशा होती है ये होती है पश्चिम, अर्थात आपको पश्चिम दिशा की तरफ जाने की आवश्यकता है। और ये शीर्षोदय राशि होती है, इसका उदय शीर्ष से होता है। तो यदि आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है तो 3 नंबर की राशि आपके धन भाव में आएगी, और शीर्षोदय राशियाँ जल्दी अपना प्रभाव देना शुरू कर देती हैं, रिजल्ट जल्दी देती हैं। तो आपके जीवन में धन का आगमन जल्दी होगा। अगर नहीं हो रहा है तो आपको अपने राशि के स्वामी बुध को मजबूत करने की आवश्यकता है, या सेकंड हाउस में जो ग्रह बैठे हैं उनको मजबूत करने की आवश्यकता है। या पुरुष राशि है तो अर्थात आप बुध अर्थात आपके राशि के स्वामी हो गए तो बिजनेस, बुध का मतलब बिजनेस, तो आप बिजनेस से जुड़ करके कोई काम करिए, अपने घर से पश्चिम दिशा की तरफ करिए। और बुध अर्थात इंटेलिजेंस, तो दिमाग का अपना यूज आप बढ़ाते रहिए। जहां आपने दिमाग का यूज कम किया वहीं आप गच्चा खाएंगे, वहीं आप फेल हो जाएंगे। मेष राशि का जो वर्ण था क्षत्रिय था, वृषभ राशि का जो वर्ण होता है वैश्य होता है। तो इसी प्रकार मिथुन राशि जो है इसका वर्ण होता है शूद्र। शूद्र अर्थात वो लोग जो दबे कुचले या असहाय या जो आपसे कमज़ोर है, जो समाज का कमज़ोर तबका है, कमज़ोर क्लास है, उन पर आपको कुछ ना कुछ खर्च करना चाहिए। इससे आपका ये जो थर्ड राशि का जो एटमॉस्फियर है ये पॉजिटिव एक्टिव होना शुरू होगा। अब ये तो हुई सेकंड हाउस में बैठी हुई आपकी मिथुन राशि। अब बात करेंगे मिथुन राशि के स्वामी बुध की। अब जो बुध महाराज हैं ये आपकी कुंडली में कहीं भी बैठे हैं तो आपको इनको स्ट्रेंथन करना है। और यही बुध महाराज अगर आपकी कुंडली में धन भाव में बैठे हैं तो भी आपको उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। उपाय दोनों के एक ही होंगे। क्या करना है? आपको गणेश जी की पूजा करनी है, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना है। मैं ज़्यादातर जो उपाय बताता हूँ पूजा पाठ के बताता हूँ, मंत्र जप के बताता हूँ, रत्न पहनने का उपाय मैं सबसे आखिरी में बताता हूँ या नहीं बताता हूँ, ठीक? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप रत्न पहने और फिर कन्फ्यूजन में आए कि रत्न काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि कई बार एक ग्रह की जब 2 राशियाँ होती हैं तो उनका कोई एक राशि ऐसी हाउस से जुड़ जाती है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो ऐसे हाउस को एक्टिवेशन करने से बढ़िया है कि आप ग्रह के उन उपायों को करिए जो बैकफायर ना करें। इसलिए रत्न पहनना है तो सोच समझकर किसी को दिखा करके ही पहने। तो मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। बुध अर्थात ग्रीनरी, बुध अर्थात हरियाली, बुध अर्थात किन्नर, ठीक है? इन सब की सेवा करिए। जो समाज में थोड़े से आपसे कम सुविधा प्राप्त वाले लोग हैं उनकी थोड़ी सेवा करिए। जो दीनहीन हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, उनकी सेवा करिए। जहाँ पर पढ़ाई होती है, टीचिंग होती है, वहाँ जा कर के स्टेशनरी डोनेट करिए, आपके बहुत अच्छे होने लगेंगे। और हरी घास जो दूब होती है ना, दूब घास, ठीक है, दूब घास गणेश जी को चढ़ाइए, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करिए। देखिए आपके गणेश जी कैसे बुध को अच्छा नहीं करते। तो बुध आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं तो भी, और मिथुन राशि के स्वामी हैं तो भी, ये उपाय करके आप अपने बुध को मजबूत कर सकते हैं और जीवन में धन का आगमन बढ़ते हुए खुद देखिए, खुद महसूस करिए। अब देखिए अगली राशि होती है 4 नंबर, जो कि होती है चंद्रमा की। अगर आपकी मिथुन लगन है तो चंद्रमा की कर्क राशि आपके धन भाव में आएगी। जो कर्क राशि है ये जलीय अर्थात वाटरी साइन है और ये आपको पानी वाला माहौल देती है। अर्थात अब आप कोई ऐसा काम करिए जिसमें पानी का, नदी का, समुद्र का, झील, तालाब, इनका यूज हो। कोई ऐसी खेती करिए जो समुद्र में खेत या नदी में या तालाब में होती है, या आप शिपिंग करिए, ठीक है, नाव चलाने का काम करिए, बोट चलवाइए। ऐसा कोई काम, मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। कर्क राशि के चंद्रमा स्वामी होते हैं तो आप दूध से जुड़ा काम, चांदी से जुड़ा हुआ काम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ पॉजिटिव एटमॉस्फियर जो कर्क राशि को सूट करता है। अब कर्क राशि के सूट करने के लिए आपकी माता भी होती हैं, ठीक है, और ये
ब्राह्मण वर्ण की होती है कर्क राशि, अर्थात आपको ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। यदि आप ब्राह्मणों की सेवा करते हैं तो भी आपका कर्क राशि का जो एटमॉस्फियर है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। जो शुक्र और बृहस्पति हैं ये ब्राह्मण वर्ण के ग्रह हैं, इसलिए इनको गुरु की संज्ञा दी गई है। आप अगर गुरु और शुक्र की भी सेवा करते हैं या ब्राह्मणों की सेवा करते हैं तो उनसे ब्राह्मण वर्ण की राशियाँ भी खुश होंगी और ब्राह्मण वर्ण के जो गुरु हैं शुक्र और बृहस्पति ये भी प्रसन्न होंगे। यह राशि भी पृष्ठोदय राशि है, तो पहले पीठ से उदय होती है, तो शुरू में आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है। शुरुआती दिनों में आपको सफलता लेट से मिलती है, धन का आगमन शुरू में थोड़ा होता है, बट आप मेहनत करते जाते हैं तो अब आपका धन का आगमन बढ़ जाता है। अब अगर आपको चंद्रमा को बलि करना है जो कि कर्क राशि के स्वामी हैं, या चंद्रमा आपके धन भाव में विराजमान है, तो आपको इनको मजबूत करने के लिए शिव जी को दूध दही घी से चीनी से अभिषेक करना है, अपनी माता का सम्मान करना है, वृद्धाश्रम में जाकर के जो सफ़ेद बाल की महिलाएं होती हैं उनके साथ कुछ समय बिताना है। सब उनको आप सेवा करिए, उनके पीने के लिए जल के प्याऊ या वहाँ पर जाकर कूलर लगवा के आइए, वहाँ पर जाइए, वृद्धाश्रम में एसी लगवा के आइए, वहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था करवा के आइए, वृद्धाश्रम में महिलाओं के जाकर पैर छूइए या उनसे कुछ खिलाइए पिलाइए, उनका आशीर्वाद लेके आइए। देखिए आपके चंद्रमा कैसे बली नहीं हो जाते हैं। पूर्णिमा का व्रत करिए, पूर्णिमा का व्रत करने से भी आपके चंद्रमा अच्छे हो जाते हैं। अपनी माता का सम्मान करें, उससे भी आपके चंद्रमा अच्छे हो जाएंगे। भात बनाइए, भात बनाइए और भात से शिवलिंग के ऊपर वही भात आप पूरा लगा दीजिए, ठीक है, और उस भात के ऊपर पंचामृत से अभिषेक करिए। देखिए शिव जी चंद्रमा को कैसे आपके लिए मजबूत नहीं करते हैं। तो कर्क राशि और चंद्रमा इनकी हमने बात की। फिर हम बात कर लेते हैं सिंह राशि, जो कि सूर्य देवता की राशि है, राजसी राशि। सिंह राशि अगर देखेंगे तो ये क्षत्रिय वर्ण की राशि है, तो ये कहेगी कि आप मार काट झगड़ा लड़ाई आर्मी पुलिस इन सब फील्ड में जाएंगे। दूसरा, सिंह अर्थात जंगल का राजा, सूर्य अर्थात ग्रहों के राजा। तो आपकी जो वाणी होगी ना बहुत तेज होगी, ओज होगा वाणी में, आपके अंदर राजसी गुण होंगे। आपको ना आप किसी सभा में जाएंगे ना तो आपको ये नहीं महसूस होगा कि मैं यहाँ पर जूनियर हूँ, आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं ही यहाँ का सबसे बड़ा सीनियर आदमी हूँ। आप किसी से बड़े रोब में कुर्सी मांगेंगे या कुछ भी जो भी मांगेंगे, आप लोगों को आदेश ज़्यादा देंगे, रिक्वेस्ट कम करेंगे। तो ये सिंह राशि का गुणधर्म है। जो सिंह राशि की दिशा होगी ये होगी पूरब दिशा, तो आपको पूरब दिशा में जाना चाहिए। क्षत्रिय वर्ण अर्थात वो काम करने चाहिए जहाँ पर बल और पौरुष की आवश्यकता होती है। ऐसे कार्यों में आपको अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए। पॉलिटिक्स, आर्मी, पुलिस, इन सब फील्ड में भी आप जा सकते हैं। ये भी फायर एलिमेंट की राशि होती है, अग्नि तत्व की राशि होती है, तो आप भी बड़े ऊर्जावान होते हैं। आप डल नहीं रह सकते हैं। अगर आप डल रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ये नुकसान है। इसका मतलब आपका सूर्य पीड़ित है, तो अपने सूर्य को मजबूती दीजिए। कैसे मजबूती आएगी? सूर्य को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और मदार का पेड़ लगाइए। जहाँ भी आपको जगह मिले, जहाँ भी आपको खाली जगह मिले, खेत मिले, क्यारी मिले, वहाँ पे मदार का पेड़ लगाइए और मदार के फल ला करके सूर्य देवता को जल चढ़ाइए। साथ ही संडे के दिन नमक का सेवन ना करें, संडे के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और संडे के दिन कुछ मीठा ला करके अपने पिताजी को खिलाएं। पंडित, पुरोहित, पुजारी को मंदिर में जा कर के मिठाई दे के आएँ। किस लिए? भगवान को भोग लगाने के लिए। देखिए आपका सूर्य कैसे अच्छा नहीं होता है। सरकार से चीटिंग ना करें, सरकार की बुराई ना करें, सरकार के खिलाफ कोई काम ना करें, ठीक। आप इससे भी आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। तो ये हुई पांचवी राशि। अब बात करेंगे छठी राशि, जो कि है कन्या राशि। पुनः बुध महाराज की राशि है। तो कन्या राशि की जो दिशा होगी वो होगी दक्षिण दिशा। ड्यूअल नेचर की राशि है, प्लस ड्यूअल नेचर के साथ साथ स्त्री वर्ण की राशि है और
यहाँ भी आप देखेंगे तो ये वैश्य वर्ण की राशि है, अर्थात आपके अंदर ड्यूअलिटी होगी, आप बिजनेस माइंडेड होंगे, प्लस आपको अपने घर से दक्षिण दिशा की तरफ निकलने की आवश्यकता है अपने जीवन में धन का आगमन बढ़ाने के लिए। और शीर्षोदय राशि होती है तो ये राशियां पहले अपना सर निकालती हैं। तो यहाँ पर आपको अगर सिंह आपकी लगन हुई तो कन्या आपके धन भाव में आ जाएगी राशि। इसका मतलब है आपके जीवन में धन की जो एंट्री होती है अर्ली एज में हो जाती है, थोड़े प्रयास से ही आपको धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको अपने बुध को स्ट्रेंथ करने की ज़रूरत है, मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि स्त्री राशि है तो सौम्य होगी, स्त्री राशि है तो ड्यूअल नेचर भी इसमें रहेगा, साथ में थोड़ा सा कभी क्रूर, कभी गर्म, कभी नरम, कभी क्रूर, कभी सॉफ्ट, ऐसा नेचर आपको देखने को मिलेगा। और जो कन्या राशि वाले होते हैं ये बड़े ही बिजनेस माइंडेड होते हैं, ये हर काम को बहुत तौल के करते हैं। तो आप कोई भी धन का काम करेंगे तो उसको अपने तराजू में तौलेंगे, आपको प्रॉफिट दिखेगा तो ही आप करेंगे। अब बुध आपकी अगर कन्या राशि के स्वामी है, बुध को मजबूत करने का जो उपाय मैंने मिथुन के लिए बताया था वो उपाय आप कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर विष्णु सहस्त्र नाम इसका पाठ कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम भी बुध को मजबूत करने का शानदार उपाय है। इसके अलावा आप हरी मूंग की दाल गणेश जी को चढ़ाइए। हरी मूंग की दाल शिवलिंग पे जाकर चढ़ा सकते हैं। और जितने हरे पौधे होते हैं, हरे पौधों की डेली आप 15 मिनट 20 मिनट सेवा करिए। उनके घास को निकालिए, उनकी गुड़ाई करिए, उनको पानी दीजिए, उनकी छटाई करिए, कटाई करिए। यही तो है हरियाली की सेवा। और जितना आप हरियाली के बीच में अपने आप को रखेंगे उतना ही आपके बुध आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। हरे कपड़े पहनिए, हरी रुमाल रखिए, हरा मोजा पहनिए, हरे शर्ट, हरा पैंट, हरा अंडरगारमेंट पहनिए। देखिए आपके बुध कैसे मजबूत नहीं होते हैं। और अगर बुध आपके रियल में अच्छे हैं, अच्छी जगह बैठे हैं, ठीक है, तो आपको ये सब कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और अगर बुध आपके कमज़ोर हैं, ठीक है, 6, 8, 12 में नहीं बैठे हैं, तो आप इनका रत्न भी पहन सकते हैं। हालांकि जो सेकंड हाउस होता है मारक होता है, ठीक है, परंतु सिंह अर्थात सूर्य के मित्र हैं बुध, तो सिंह लगन वालों के लिए बुध जो हैं प्रबल मार्केस नहीं बन पाएंगे। ओके, अब बात करते हैं 7 नंबर की राशि जो कि तुला राशि है। तुला राशि वाले ना बैलेंस करने के चक्कर में ही अपना बहुत सारा समय गंवा देते हैं, क्योंकि तुला अर्थात तराजू, तो बैलेंस करते रहते कि ऐसा करूं वैसा करूं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो तुला राशि वालों, पहली चीज़ कि आपकी जो राशि है शुक्र महाराज की राशि है, मनी माइंडेड आप लोग होते हैं। ठीक है, दूसरा क्योंकि ये पुरुष है, पुरुष वर्ण है, क्योंकि ये पुरुष राशि है और इसकी जो दिशा होती है वो आपकी दक्षिण दिशा होती है। घर से दक्षिण दिशा में निकलने पर सफलता आपको अधिक मिलने के चांस होते हैं। वायु तत्व राशि होती है आपकी तुला राशि, तो आप वो काम करिए जहाँ पर एयर का यूज हो, जैसे एयरफोर्स, जैसे आप पायलट बन जाइए, एयर होस्टेस बन जाइए। जहाँ जहाँ पर एयर का यूज है, ऑक्सीजन से जुड़ा कोई काम, गैसों से जुड़ा हुआ कोई काम, उनमें आप अपना हाथ आजमाइए। जहाँ जहाँ पर एयर है, ठीक है, एयर कंप्रेसर है, वहाँ पर आप अपना आजमाइए, वो आपके लिए सूटेबल माहौल होगा। जो तुला राशि है, क्योंकि ये शुक्र की राशि है, तो इंटरटेनमेंट, म्यूजिक, कला, पेंटिंग, डांसिंग, ये भी इसी के डोमेन में आते हैं, शुक्र के डोमेन में आते हैं। तो आप इनमें भी हाथ आजमाइए, इससे भी आपका जो एटमॉस्फियर है वो मिलेगा। तुला राशि की दिशा होती है पश्चिम, तो पश्चिम दिशा में आपको निकलने पर जल्दी और अधिक लाभ हो सकता है। ठीक है, तो तुला राशि वाले पश्चिम दिशा की तरफ ट्रैवल करें, देखें कि किस काम में आप पश्चिम दिशा में जाकर किस शहर में, किस देश में काम कर सकते हैं, उसका प्रयास करें। साथ ही तुला राशि शीर्षोदय राशि होती है, तो आपके जीवन में धन का आगमन कम मेहनत से अर्ली एज में होना प्रारंभ हो जाता है। शुक्र की तुला राशि आपके धन भाव में है, तो आपको शुक्र को मजबूत करना है। यही शुक्र आपके धन भाव में बैठे हैं, तो भी आप यही उपाय कर सकते हैं जो मैंने वृषभ राशि के लिए बताया था। श्री सूक्तम का, कनक धारा मंत्र का या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें।
कन्याओं को खीर पूरी खिलाएं। शुक्रवार के दिन लगातार कम से कम 9 शुक्रवार 5 कन्याओं को, या 5 से अधिक 9 कन्या खिला सकते हैं तो और अच्छा है। 9 शुक्रवार तक लगातार 5 से 9 कन्याओं को बुलाएं अपने घर में, खीर बना करके उन्हें खीर खिलाएं, खीर पूरी खिलाएं, खीर हलवा खिलाएं, जो भी कन्याओं को जो पसंद हो, कन्याओं को बुला करके उन्हें अपने घर में खीर खिलाएं और जाते समय उन्हें कुछ विदाई दें, साथ में एक अनार का फल दें। श्रीयंत्र अपने घर में स्थापित करें और एक चांदी का गाय और बछड़ा, ठीक है, गाय बछड़ा के साथ में अगर राधा कृष्ण भी हों तो फिर और सोने पे सुहागा है, वो मूर्ति ला करके अपने घर में स्थापित करें। कब? अक्षय तृतीया या दिवाली या धनतेरस, किसी शुभ मुहूर्त में ला करके स्थापित करें और देखिए किस प्रकार आपका वृषभ या तुला राशि का फल अच्छा नहीं हो जाता। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि, क्योंकि मंगल की राशि है। अगर वृश्चिक राशि आपके धन भाव में विराजमान है तो इसका मतलब हुआ आप तुला लगन वाले हैं। तो तुला लगन वालों, वृश्चिक का अर्थ होता है बिच्छू, ये भी जलीय राशि है। तो आपको जल से जुड़ करके कोई काम करेंगे तो आपको शीघ्र लाभ होगा, ठीक है। और इसकी भी जो दिशा होती है ये उत्तर दिशा होती है। ये भी शीर्षोदय राशि होती है। यहाँ भी आपको जल्दी धन का आगमन होना शुरू हो जाता है। कम मेहनत से आप धन कमा सकते हैं, अर्ली एज में कमा सकते हैं। परंतु बिच्छू अर्थात बिच्छू का एक गुण होता है कि ज़मीन के नीचे काफ़ी सालों तक पड़ी रहती है। जब सही समय आता है तभी ज़मीन के बाहर निकलती है। तो समय आने पर अगर आपको बिजनेस में या काम में लाभ नहीं मिल रहा है तो घबराइए मत। मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं, आप उत्तेजित जल्दी हो जाते हैं, आप बहुत जल्दी में काम करना चाहते हैं, झगड़ा लड़ाई में आगे रहते हैं। तो ये नेचर मंगल वाला थोड़ा सा कम करिए। आप बिच्छू का नेचर जो है वो अपनाइए। बिच्छू क्या करती है? ज़मीन के नीचे पड़ी रहती है सालों तक, फिर जब उसका सीजन आता है, समय आता है तो ज़मीन के ऊपर आती है और डंक मारती है, या जो काम करना होता है करके अपने काम को पूरा करती है। तो ये गुणधर्म आपके अंदर होना चाहिए। आप अपने दुश्मनों को जल्दी भूलते नहीं हैं, ठीक है, मत भूलिए, लेकिन सही समय का वेट करिए। सही बॉल पे मारेंगे तो चौका या छक्का जाएगा, और अगर आप गलत बॉल पे मारेंगे तो आप बोल्ड हो जाएंगे, कैच हो जाएंगे। सो आपको भी उत्तर दिशा में घर से बाहर निकलिए और मेहनत करिए, ठीक है। देखिए किस प्रकार आपको सफलता, धन का आगमन नहीं बढ़ता है। और अपने मंगल को मजबूत करने के लिए पुनः हनुमान जी की सेवा करें, बंदरों को कुछ मीठा खिलाएं, अपने छोटे भाई को, छोटे बहन को कुछ मीठा खिलाएं, उन्हें कुछ गिफ्ट दें, समय समय पर उन्हें गिफ्ट देते रहें। मंगल को ख़त्म करने का सबसे बड़ा कारण है आपके अपने छोटे भाई के साथ किया गया धोखा। यदि आप अपने छोटे भाई के साथ धोखा कर रहे हैं, उसका हक खा रहे हैं, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपका मंगल ज़िंदगी में सुधर नहीं सकता, ठीक है। ऐसे ही बुध वाले जो हैं, अपनी बुआ, बहन, बेटी को परेशान ना करें, नाराज़ ना करें, ये भी आपके लिए नकारात्मक फल देगा। तो अपने छोटे भाई बहनों की सेवा करें जिससे आपका मंगल मजबूत रहे। मंगल मजबूत रहेगा तो आपके जीवन में धन का आगमन बना रहेगा। साथ ही नीम का पेड़ लगाइए। खैर की लकड़ी अपने पास रखें, इससे भी आपका मंगल जो है प्रबल होगा, मंगल को मजबूती मिलेगी। मंगलवार के दिन हनुमान जी को मीठा पान ले जा कर के खिलाइए, उनके चरणों में रख के आइए और मंगल में हनुमान जी से अपने मंगल की प्रार्थना करिए। उनके सामने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान जी की आरती पढ़ करके मीठा पान चढ़ाइए। बूंदी अगर आप चढ़ा सकते हैं तो बूंदी का भोग लगाइए, बूंदी में एक तुलसी पत्र डाल करके भोग लगाइए। देखिए आपका वृश्चिक कैसे अच्छा फल नहीं देता है। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि भी अग्नि तत्व की राशि है। वो काम करने चाहिए जिसमें थोड़ी सी एनर्जी ज़रूरत होती है, जहाँ पर थोड़ी सी तेज लीडरशिप, भाग दौड़ का काम होता है। ऐसे काम आप करेंगे तो आप ज़्यादा सफल होंगे। और क्योंकि गुरु की राशि है तो आप टीचिंग में भी जा सकते हैं। एक टीचर के अंदर भी जोश, ऊर्जा, उत्साह, तेज, ओज होता है, तो आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। ये एक क्षत्रिय राशि है, तो क्षत्रिय राशि होने की वजह से आपको वो काम करने हैं जहाँ पर तेज, उत्साह, एनर्जी, जोश की ज़रूरत होती है। पूरब दिशा में ये राशि प्रबल होती है, मजबूत होती है, तो आपको घर से पूरब दिशा की ओर निकलने की आवश्यकता है। इस राशि के इस एटमॉस्फेयर को अच्छा करने के लिए आप जलीय काम करने से बचिए, क्योंकि जल, पानी जो होता है अग्नि को बुझा देता है।
तो आप जलीय काम करने से बचिए, फायर एलिमेंट के काम करिए, जहाँ पर आग हो, कम से कम आग जल नहीं रही हो तो फिर भी लोगों में जोश हो, लोगों के अंदर एक फायर हो, लोगों के जवान पे फायर हो। आर्मी, एयरफोर्स, मिलिट्री, नेवी, मिलिट्री, पुलिस, पैरामिलिट्री, इनमें जाइए। और गुरु को मजबूत करने के लिए आपको पीले वस्त्र पहनने चाहिए, पीले कपड़े पहनने चाहिए। अपने साथ हमेशा आपको पीला रुमाल भी रख सकते हैं। पीले कपड़े, पीले कलर के जूते ना पहने, ठीक है। बहुत सारे लोग पीले कलर के जूते पहनते हैं, तो पीले कलर के जूते, सोने की पायल पहनना अपराध है। अगर आप पहन रहे हैं तो आज से अभी से बंद कर दीजिए। और केसर का तिलक या हल्दी का तिलक अपने माथे पर डेली लगाइए, इससे भी आपकी गुरुदेव बृहस्पति प्रसन्न होंगे। साथ ही चने की दाल का जल प्रवाह करें लगातार 43 डेज तक। अगर आपकी गुरुदेव बृहस्पति बहुत ही परेशान, बहुत ही नाराज हैं, तो 43 दिन तक 400 ग्राम चने की दाल का जल प्रवाह करिए, गुरुदेव बृहस्पति एकदम अच्छे हो जाएंगे। या आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके गुरुदेव बृहस्पति सेकंड हाउस में बैठे हैं या सेकंड हाउस के स्वामी हैं, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उसके पश्चात थोड़ी सी आलू लीजिए, आलू को उबाल करके ठंडा करिए, उसको मैश करिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाइए और ले जा करके गाय को खिलाइए। देखिए आपके गुरुदेव बृहस्पति कैसे मान नहीं जाते हैं। केले के पेड़ में हल्दी डाल करके जल चढ़ाइए, केले की गांठ को अपने कंधे पे या अपने हाथ पे बांधिए, कमर में बांध सकते हैं, कमर के नीचे नहीं बांधना है। और सोने का, धनु और मीन राशि वाले शरीर पे सोना जरूर धारण करें, ठीक है, यदि आपको गुरुदेव बृहस्पति से सकारात्मक फल लेने हैं तो। और गुरुदेव बृहस्पति को अच्छा करना है तो आप सच बोलें। अपने घर का जो ईशान कोण है, उत्तर पूरब दिशा जो होती है, उसको साफ सुथरा रखें। वहाँ पर भोलेनाथ की एक फ़ोटो लगाएं, क्योंकि नमामीश मीज़ान ईशान दिशा के स्वामी हैं भोलेनाथ। इनकी फ़ोटो अपने घर में पूरब और उत्तर के बीच में लगाइए। देखिए गुरुदेव बृहस्पति कैसे नहीं प्रसन्न होते हैं। और अगली राशि है 10 नंबर की मकर राशि और 11 नंबर है कुंभ राशि। तो अगर आपके सेकंड हाउस में मकर राशि लिखी है तो इसका मतलब अब आपके राशि के स्वामी हो गए शनिदेव। मकर भी एक मगरमच्छ है। मकर अर्थात मगरमच्छ जो कि पानी के अंदर बहुत बलवान होता है, तो चलायमान होता है, चर राशि है, ठीक है, प्लस स्त्री नेचर है, स्त्री प्रकृति है। इसकी दिशा दक्षिण होगी, चंचल राशि है, चंचल प्रकृति की राशि है, प्लस ये चंचल प्रकृति की वैश्य राशि है। अर्थात 10 नंबर अगर आपके धन भाव में है तो आप बिजनेस माइंडेड होने चाहिए, ठीक है। और आप भी पानी से जुड़ करके कोई काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मगरमच्छ पानी में ही रहता है। हालांकि वो पानी के साथ साथ ज़मीन पे भी रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल वो पानी के अंदर होता है। तो आप भी पानी से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं। या आप पानी का काम नहीं भी कर रहे हैं तो अपने घर में एक फाउंटेन रखिए, फवारा रखिए। कहाँ रखें? उत्तर में या उत्तर पूर्व में रखें या पूरब में भी रख सकते हैं। इससे आपका मकर राशि एक्टिव होगा, अच्छा फल मिल सकता है। और ये पृष्ठोदय राशि होती है, इस वजह से आपको थोड़ा सा अधिक मेहनत करना पड़ता है। संघर्ष के साथ आपको पैसे मिलते हैं और थोड़े टाइम में शुरू में आपको कम पैसे मिलते हैं, बाद में आपके अर्थ का जो सोर्स है, जो फंड है, बढ़ जाता है। तो अगर आपकी मकर राशि है तो आपने ये समझा। नेक्स्ट हम कुंभ राशि की बात करेंगे और राशि स्वामी शनि दोनों के होते हैं, तो शनि की हम इकट्ठा बात करेंगे। तो अगर आपकी कुंभ राशि है तो आपको क्या करना है, यहाँ शनिदेव ही आपकी राशि के पुनः स्वामी होते हैं। तो कुंभ अर्थात एक घड़ा, घड़ा अर्थात बाहर से कुछ और है, अंदर क्या भरा है पता नहीं, अंदर दूध भरा है, पानी भरा है कि जहर भरा हुआ है, नोबडी नोज। तो आप थोड़े से ऐसे काम करिए जहाँ पर थोड़ी सी रहस्यमय चीज़ें हों, आईबी, जासूसी, रॉ इंटेलिजेंस, प्राइवेट डिटेक्टिव, ऐसे कोई काम करिए। रिसर्च का काम करिए, डॉक्टर बनिए, रिसर्चर बनिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये शूद्र वर्ण की राशि है और इसकी दिशा पश्चिम होगी तथा शीर्षोदय राशि है। तो पश्चिम दिशा में अगर आप जाएंगे तो इस राशि का फल आपको जल्दी मिलेगा, महत्वपूर्ण मिलेगा, ठीक है। कम प्रयास से आपको अधिक लाभ होने के चांसेस बनने लगेंगे यदि आपने पश्चिम दिशा में निकल करके धन का आगमन करने का प्रयास किया तो।
कुंभ राशि वालों को हाथी, घोड़ा, कार इन सब चीज़ों से बड़ा लगाव होता है, क्योंकि काल पुरुष के लाभ भाव की राशि है। तो आपको करना क्या है, ये हुआ एटमॉस्फियर, और एटमॉस्फियर के साथ साथ शनिदेव को प्रसन्न करिए। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कौवे को पनीर खिलाइए। अपने घर के आसपास कहीं थोड़ी सी पनीर छत पे या आसपास कहीं गमले में, क्यारी में, गार्डन में रखिए, कौवे आएंगे, खाएंगे। कौवों को खीर खिलाइए, आपके शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। अपने खाने से 3 निवाला निकालिए, कुत्ते, कौवे और गाय के लिए, फिर आप खाना खाइए और उस निवाले को ले जा करके कहीं भी घर के आसपास रख दीजिए। चींटी खाए, कौवा खाए, चिड़िया खाए, उनकी मर्जी है, बट आपको निकालना है। इससे आपके शनिदेव प्रसन्न होंगे। गरीबों को मत सताइए, दीनहीन लोगों को मत सताइए, उनका सैलरी, उनका पैसा टाइम पे दीजिए। काला जूता, तवा, चिमटा, कड़ाही, छाता, इन चीज़ों का शनिवार को दान करिए, इससे भी आपके शनिदेव प्रसन्न होंगे। दान उनको दीजिए जो नीडी हैं, जिनको इसकी रियल में आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि किसी को आप दे रहे हैं, वो गया दुकान पे बेच करके पैसा ले लिया, ठीक है, तो ऐसे लोगों को दान मत दीजिए। शनि को मजबूत करने का एक बहुत ही शानदार उपाय है दशरथ कृत शनि स्त्रोत। आप गूगल करके सर्च करिए, दशरथ महाराज ने शनि का एक स्त्रोत रचित किया था, रचयिता हैं, ठीक है, उन्होंने जो लिखा है इसको पढ़िए, देखिए आपके शनिदेव कैसे नहीं प्रसन्न होते हैं। बजरंग बली की शरण में जाइए, शनिदेव कैसे नहीं प्रसन्न होते हैं। नीले फूल आप बजरंग बली को चढ़ाइए, पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाइए, पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करिए और पीपल के पेड़ में दही चढ़ाइए, लस्सी चढ़ाइए, ठीक है, नमक डाल के, चीनी नहीं, नमक डाल के लस्सी चढ़ाइए पीपल के पेड़ में। देखिए कैसे आपके शनिदेव नहीं प्रसन्न होते हैं। तो ये उपाय करें जिससे आपके शनिदेव अगर धन भाव में बैठे हैं तो भी प्रसन्न हो जाएंगे, अच्छा फल देंगे, और धन भाव के स्वामी हैं तो भी आपको अच्छा फल देना प्रारंभ करेंगे। और आखिरी राशि है मीन राशि। मीन राशि है गुरुदेव बृहस्पति की, जो कि ब्राह्मण वर्ण की राशि है। यह राशि उत्तर दिशा में बलवान होती है, ड्यूअल नेचर की होती है, स्त्री प्रकृति की होती है, साथ ही ब्राह्मण वर्ण की राशि है। तो आपको दयावान बनना चाहिए, आपके अंदर दया, करुणा, ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ऐसी बातें हैं तो आपके अंदर ज्ञान आएगा, ज्ञान आएगा तो पैसा अपने आप आएगा, ठीक है। इफ़ यू हैव नॉलेज देन मनी इज ए बाई प्रोडक्ट, मनी विल फॉलो यू, यू डोंट नीड टू फॉलो मनी। और ये भी एक मछली की, मीन अर्थात मछली, मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है। तो आप भी पानी से जुड़ करके कोई काम करिए और देखिए आपको सफलता मिलेगी, धन का आगमन बढ़ेगा, पहले से ज़्यादा होगा। साथ ही मछली क्या करती है, मछली का नेचर होता है लॉयल होना, क्योंकि मछली पानी के बाहर जाती है तो मर जाती है। तो आप जो भी काम करते हैं, जिन अपने हस्बैंड वाइफ के साथ रहते हैं, उनके लिए लॉयल बनिए। इससे आप अपने जीवन में वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे जो मीन का एटमॉस्फेयर है। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की राशि है, तो गुरुदेव बृहस्पति कहते हैं भाई ईमानदार बनो, धार्मिक बनो, सदाचारी बनो, सच बोलने वाले बनो, ठीक। ये आप करिए, अपने आप आपका मीन प्रसन्न अर्थात गुरुदेव बृहस्पति प्रसन्न। और अगर आपके गुरुदेव बृहस्पति नहीं प्रसन्न हो रहे हैं तो आप पूर्णिमा का व्रत करिए, सत्यनारायण स्वामी की कथा सुनिए, विष्णु सहस्त्र नाम का जप करिए, चने की दाल भिगो करके उसमें गुड़ मिला करके गाय को खिलाइए, केसर का तिलक अपने माथे, जवान पे और नाभि पे लगाइए, पीली हल्दी डाल करके केले में जल चढ़ाइए। साथ ही अपने पंडित, पुरोहित, पुजारी को जाकर के कुछ हर गुरुवार दान करके आइए। पीले कपड़े पर पीला एक कुर्ते का पीला कपड़ा लीजिए, ठीक, एक धोती लीजिए, वस्त्र हो गया आपके पंडित जी के लिए, उस पर 1.25 किलो चने की दाल लीजिए, कुछ मिठाई लीजिए, पीले लड्डू या जो भी पीली मिठाई आपको मिले, और कुछ दक्षिणा रख करके ले जाइए अपने पंडित जी को, दे करके गुरुवार के दिन उनका पैर छू करके आशीर्वाद लेके आइए। बस आपके गुरुदेव बृहस्पति कैसे नहीं प्रसन्न होंगे, देखते हैं। अब बचे राहु और केतु, ये अगर आपके धन भाव में बैठे हैं तो कैसे करें, इनका उपाय। बाकी तो आपने आपने 7 ग्रह देख लिए। इन 7 ग्रहों को चाहे आप धनेश के रूप में मजबूत करिए, चाहे धन भाव में बैठे हैं तो मजबूत करिए। अब बात करेंगे राहु और केतु की। राहु अगर आपके धन भाव में विराजमान है तो आप नशा करने से बचिए, ठीक है। नशा करने से बचे रहेंगे तो राहु खराब नहीं होंगे, और राहु खराब नहीं होंगे तो अपने आप अच्छा होना शुरू हो जाएंगे। राहु दिखाते हैं विदेश, राहु दिखाते हैं वो चीज़ें जो नियम से अलग होती हैं। तो आप ऐसे कोई काम ना करें जो गैर कानूनी हो, ऐसे कोई काम ना करें जो समाज के खिलाफ हो, ठीक है।
ऐसा ना करके अपने राहु को आप अच्छा रखेंगे। और राहु आप चाहते हैं कि सामान्य से अच्छे का आपके लिए हो जाएं, तो आप राहु के लिए राहु की आराध्य देवी हैं माँ काली और सरस्वती। आप माँ काली की सेवा करिए, राहु केतु दोनों बैलेंस हो जाएंगे। माता सरस्वती के सामने एक नीले फूल आप लगा लीजिए घर में कहीं पौधे में, गमले में, और नीले फूल डेली माता सरस्वती को चढ़ाइए। तुलसी का पत्ता डेली खाइए। गौमूत्र डेली 2 बूंद या 1 ढक्कन 2 ढक्कन पीजिए। आपके राहु अपने आप अच्छे रहेंगे। झूठ बोलने से बचिए, नीच कार्य करने से बचिए, जुआ सट्टा लॉटरी से बचिए, आपके राहु अच्छे रहेंगे। राहु अच्छा रखने के लिए आपको अपने ससुराल से अच्छे संबंध रखने हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम का गिफ्ट किसी से नहीं लेना है, बल्कि दे सकते हैं तो दे दीजिए, लेकिन लेना नहीं है। अपने ससुराल से आपको संबंध अच्छे रखने के साथ साथ अपने ससुराल वालों का भी केयर करिए। ऐसा ना हो कि आप उनको लावारिस छोड़ दिए हैं और उन्हें आपकी हेल्प की आवश्यकता हो। वही केतु हैं तो जो अपाहिज लोग हैं, जो दरवेश हैं, जो भिखारी हैं, जो संत हैं, इनकी सेवा करिए, आपके केतु अच्छे हो जाएंगे। मंदिर में जाकर के झंडा दान करके आइए, आपके केतु अच्छे हो जाएंगे। मंदिर में आप 2 रंग के कंबल दान करके आइए, आपके केतु अच्छे हो जाएंगे। दीनहीन निरीह लोगों का सेवा करिए, आपके केतु अच्छे हो जाएंगे। आप केसर का तिलक लगाइए, आपके केतु अच्छे हो जाएंगे। केसर का तिलक अपने कान में यहाँ भी ज़रूर लगाइए, ये केतु का एरिया है। अपने बालों को कभी इतना बड़ा ना होने दीजिए कि कान पे चढ़ें, इससे आपके केतु अच्छे रहेंगे। आप गणेश जी की सेवा करिए, आपके केतु अच्छे रहेंगे। आप हनुमान जी की सेवा करिए, आपके केतु अच्छे रहेंगे। ठीक है, इतने उपाय में से जो भी आपको अच्छा लगे करिए और देखिए आपके केतु कैसे अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। ठीक है, तो आपने जाना कि आपके धन भाव में 12 राशियाँ, 9 ग्रह कैसे कैसे अच्छे किए जा सकते हैं, कैसे इनके परिणाम बढ़ाए जा सकते हैं। ठीक, परिणाम बढ़ेगा तो आपके धन का परिमाण बढ़ेगा। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। आप अपने जीवन में इन चीज़ों को करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे, जिससे आपका भला होगा। जय श्री राम। और प्रभु आपका जीवन मंगलमय करें। इसी अपेक्षा के साथ, इसी प्रार्थना के साथ इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में।